मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। किससे मैं लालन का क्या है वही नहीं जानता हूँ। शक्तिमान कह रहा था, क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आज के सबसे वायरल और चौंकाने वाले अपडेट्स। लल्लन टॉप जर्नलिस्ट और असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच जोरदार बहस। हुमायूं कबीर का स्टिंग ऑपरेशन हुआ वायरल। बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए की डील का एलिगेशन। मुकेश खन्ना और कॉमेडियन समय रैना में आर पार, बात कुत्ते और गधे तक पहुंची। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और आईएएस ऑफिसर अनुराग यादव का क्या है मामला, बताएंगे आपको। तो वहीं संजय सिंह ने गैस को लेकर अंधभक्तों को क्या दी सलाह, और पोर्न स्टार मियां खलीफा से लेकर नेपाली पीएम बालेंद्र शाह को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट। साथ ही दिखाएंगे आपको और भी वायरल अपडेट्स इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, असम असेंबली इलेक्शन के समय वोट डालने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा और दी लल्लन टॉप के रिपोर्टर सिद्धांत मोहन के बीच सवाल पूछने को लेकर भयंकर बहस हो गई। रिपोर्टर ने मुख्यमंत्री से उनके चुनाव प्रचार के दौरान अपोजिशन लीडर्स जैसे राहुल गांधी और पवन खेड़ा के खिलाफ इस्तेमाल की गई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज पर सवाल पूछा था, जिसके बाद सीएम हिमंता शर्मा इस सवाल पर भड़क गए और कहा, मेरी भाषा लल्लन टॉप से हमेशा बेहतर होती है। आपको लगता है कि इस पूरे कैंपेन के लास्ट फेज में आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही है? प्लीज मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा है। सर आपका लैंग्वेज सर लल्लन टॉप की सर नहीं सर, लल्लन टॉप की लैंग्वेज को लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं सर मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट। तो मैं तो सर सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दे दीजिए। क्यों आप सवाल पूछते हैं? मैं बस इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई? आपने सर गाली दी? नहीं सर, आप मुझे अपॉइंटमेंट लिया? नहीं सर, यहाँ पे प्रेस नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं। तो मैं नहीं आया तो आप मत करो। अभी क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे लोग खड़े हैं। आप कितने लोग को बुलाया सर? आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? बस मैं इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल है सर? आपको नहीं लगता तो डिनाई कर दीजिए। मैं टीवी में आपको देख के मुझे लगा आपका लैंग्वेज बहुत खराब है। सर कोई बात नहीं सर, मेरी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट किसी भी पार्टी से, किसी नेता से नहीं चाहिए। मैं देखो, जितना जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर, किससे मैं लालन का क्या है वही नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप नहीं जानते होंगे ये चीज क्या है सर। कोई बात नहीं, आपके पास सिस्टम में जाकर निकालना, लेकिन ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये माइक है सर, इसको माइक कहते नहीं, हैं। ये लालन का चीज क्या है? लालन का चैनल है, क्या है? चैनल है। मैं तो सोचा नहीं, इंडिया टुडे देखा हूँ, रिपब्लिक देखा हूँ, ये क्या है? ये चैनल है सर। तो दोस्तों, इस झगड़े के बाद लोगों ने भी जमकर रिएक्शन दिया। जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने कहा, एक बददिमाग मुख्यमंत्री के सामने डटे पत्रकार सिद्धांत मोहन हैं। ऐसे पत्रकार को बधाई और शुभकामनाएं। अभिषेक ने लिखा, एक ही सवाल पर आपा खो बैठा मुख्यमंत्री। लल्लन टॉप के पत्रकार ने हिमंता को रगड़ दिया। तो वहीं इस पर कार्टूनिस्ट अंजुल लिखते हैं, ये अंजना, चित्रा, अमीश, सुधीर, अमन और न जाने कितनों की मेहनत की कमाई है जो हिमंता लल्लन टॉप पर लुटा रहे हैं। बहुत योगदान है इन एंकर्स का हालात को यहाँ तक पहुँचाने में। तो दोस्तों, लेबनानी ओरिजिन की फॉर्मर एडल्ट स्टार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मियां खलीफा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। सीज फायर के ऐलान के बावजूद लेबनान में इजराइल हमले पर हमला किए जा रहा है। तो अब इस पर मियां खलीफा ने रोते हुए सवाल पूछा है कि आखिर ये सब कब रुकेगा। उन्होंने वीडियो शेयर किया और हालात किस तरह से खराब है ये बताते हुए दुनिया से शांति की अपील की, और साथ ही अमेरिका और इजराइल को टेररिस्ट और फासिस्ट स्टेट बता दिया। साथ ही खलीफा ने साफ तौर पर कहा कि वह इस मुश्किल वक्त में अपने देश लेबनान के साथ खड़ी हैं। 160 airstrikes in 10 minutes on residential buildings, on schools, on hospitals, on civilian infrastructure, on cemeteries with funeral processions in the midst of a ceasefire. I don't know how to reconcile my tax dollars doing this to my homeland. दोस्तों, कॉमेडियन समय रैना ने अपने लेटेस्ट शो में मुकेश खन्ना को लेकर कहा था कि शक्तिमान तूने बच्चे मारे हैं, जिसके बाद दोस्तों मुकेश खन्ना ने रिएक्शन देते हुए कहा कि कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है। समय रैना का मुंह काला कर गधे पर बिठाकर देश भर में परेड करानी चाहिए। शक्तिमान कह रहा था, क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे। बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूं जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है।
वहीं दोस्तों इस वीडियो को लेकर क्लेम किया जा रहा है कि वीडियो नेपाल का है। इंडिया से घूमने गए शख्स ने वहां सड़क पर गुटखा थूक दिया, जिसके बाद नेपालियों ने फटकार लगाते हुए सड़क साफ करवाई। इंडिया नहीं है भाई, ये नेपाल है, गंदा मत कर रहे हो। पानी डालो उधर, पानी डालो जल्दी। अरे आप लोग इंडिया से इतना बड़े देश से आते हो तो इधर आके गंदा कर दियो। सॉरी। वीडियो को डॉक्टर शीतल यादव ने शेयर कर लिखा, ऐसे ही गधों की वजह से भारत का नाम खराब होता है। ये भारत में जानवरों और सुअरों की तरह जीते हैं, फिर बाहर जाकर वहाँ भी वैसा ही करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के रीवा का बताया जा रहा है ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। इसमें सरकारी स्कूल की एक मैडम बच्चे से पंखा कराती दिखाई दे रही हैं। हालांकि पंखा करते करते बच्चे की हालत काफी खराब दिख रही है। बच्चा बार बार हाथ बदलता दिख रहा है, पसीना बह रहा है, फिर भी मैडम बेफिक्र तरीके से फोन पर बात करती रही या ईयरफोन लगाए गाने सुनती रही। वहीं दोस्तों वेस्ट बंगाल में इलेक्शन की तैयारी चल रही है। इस सब के बीच चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर अनुराग यादव के बीच तीखी बहस हो गई और ये पूरा मामला एक हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग के दौरान शुरू हुआ। खबर है कि डेटा प्रोवाइड कराने में कुछ देरी होने पर ज्ञानेश कुमार ने सख्त लहजे में उनसे कहा घर वापस चले जाओ, जिसके बाद अनुराग यादव ने कहा आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। हमने इस सर्विस को अपने जीवन के 25 साल दिए हैं, आप इस लहजे में बात नहीं कर सकते। अब दोस्तों खबर है कि अनुराग यादव को इलेक्शन ऑब्जर्वर पोस्ट से हटा दिया गया है। अब दोस्तों इस पर जर्नलिस्ट अनिल यादव लिखते हैं, भाजपा इसलिए यादवों को जल्दी बड़ा पद नहीं देती है। ये लोग अक्सर गुलामी से इनकार कर देते हैं, इसलिए बीजेपी अन्य ओबीसी पर भरोसा कर लेती है, क्योंकि फिर बगावत की संभावना 90% कम हो जाती है। यादव रहेगा तो गलत को गलत बोल देगा। वहीं दोस्तों आप लीडर संजय सिंह ने अंधभक्तों से कहा है कि अपने घर में यह तय करो कि मुसलमानों के यहाँ से आने वाली गैस पर खाना नहीं बनाएंगे। अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं, अपने घर में तय करो जो गैस मुसलमानों के देश से आएगी उसका खाना नहीं बनाएंगे। जो तेल मुसलमानों के यहाँ से आएगी उस तेल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। जिस डीजल से जो मुसलमान के यहाँ से आएगा उस डीजल से अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तय करो, ऐलान करो, चले जाओ मोदी जी के साथ, जाओ। दोस्तों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। क्लेम किया जा रहा है कि दादाजी बाबा ने एक रीजनल रिचुअल्स के दौरान नर्मदा नदी में करीब 11,000 लीटर दूध बहा दिया। अब दोस्तों इस पर नरगिस बानो ने लिखा, भारत का आम आदमी 70 रुपये किलो का दूध अपने बच्चों के लिए लाते हैं, उसमें भी आधा पानी मिलाकर जिंदगी गुजार रहे हैं, और बाबा जी 11,000 लीटर दूध नदी में डलवा रहे हैं। तो नीरज कनौजिया ने एक वीडियो शेयर कर लिखा, बदलता भारत विश्व गुरु भारत। तो जर्नलिस्ट अनिल ने लिखा, 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में डालकर नदी को प्रदूषित कर दिया। मां नर्मदा कह रही होंगी क्या ही मूर्ख लोग हैं। दोस्तों वीडियो में दिख रहा शख्स नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह है। अभी कुछ दिनों पहले ही सत्ता संभाला है। अब पब्लिक के बीच में जाकर उनकी बातें और उनकी तकलीफें सुन रहे हैं। दोस्तों टीएमसी लीडर निरंजन दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगभग 20 मिनट की एक स्टिंग ऑपरेशन शेयर कर दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के हुमायूं कबीर का इसमें कथित तौर पर बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए की डील पर बात हो रही है। वीडियो में सुना जा रहा है कि किसी भी कीमत पर सत्ता से ममता बनर्जी को हटाना है। हुमायूं की पार्टी ओवैसी गठबंधन के साथ पश्चिम बंगाल में 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि हुमायूं इस वीडियो को एआई बता रहे हैं और चुनाव बाद कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।